नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। 20 से ज्यादा हथियारबंद सीआरपीएफ जवान 24 घंटे जो है तैनात रहने वाले हैं। कल जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। आइए अब आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में यहां पर बता देते हैं। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जेड कैटेगरी की जो है वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान जो है वो 24 घंटे तैनात रहेंगे। रेखा गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा जो है वो अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो करेगा। ये ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में भी तैनात है। वही सुरक्षा ग्रुप जो है रेखा गुप्ता की भी जो है अब सुरक्षा करेगा। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह करीब 8:15 बजे जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया था। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खीमजी है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और अब आगे की कार्रवाई जो है वो इस मामले में चल रही है। आरोपी को बुधवार रात को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में एक मजिस्ट्रेट के घर पर जो है पेश भी किया गया। जी हां, इसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। राजेश पर हत्या के प्रयास का केस जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। गुजरात में भी आपको बता दें कि राजेश पर चाकूबाजी समेत 5 केस पहले से ही दर्ज हैं। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कोई हथियार जो है वो नहीं मिला है। इसी बीच आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। वहीं जन सुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कागज देते समय जो है उसने हमला किया था। हमले में चोटिल सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आई हैं। फिलहाल वो घर से जो है इस समय काम कर रहे हैं। इसी बीच सांसद जो है दिल्ली के वो पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। आरोपी राजेश भाई ने हमले के पहले सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास की रेकी भी की थी। जी हां, 19 अगस्त को सीएम के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी जो है वो नजर आया था। सीसीटीवी फुटेज में वो किसी से फोन पर बात करते हुए सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था। फिर फोन से लगातार सीएम आवास के बाहर जो है रिकॉर्डिंग करता हुआ भी वो नजर आया था, यानी कि वो रेकी वहां पर कर रहा था। इसी बीच एक और सीसीटीवी फुटेज में वो मुख्यमंत्री के निजी आवास स्थित ऑफिस के अंदर बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था। वहीं सूत्रों ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन से जन सुनवाई कार्यक्रम के 2 वीडियो भी जो है वो प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस ने इस हमले को मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व में प्रवक्ता भी रहे हरीश खुराना ने घटना में आम आदमी पार्टी के शामिल होने का बड़ा दावा कर दिया है। जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुजरात के आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की जो फोटो है वो भी शेयर की है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने इस फोटो को एडिटेड बताया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से गोपाल इटालिया के फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। इटालिया ने भी कहा कि उनके एक पुराने वीडियो से स्क्रीनशॉट्स लेकर के उसे एडिट किया गया है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है और इसी बीच उन्होंने वीडियो का लिंक भी जो है शेयर किया। रेखा गुप्ता ने हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक अपनी व्यथा जो है शेयर की और कहा कि जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर कायराना प्रयास है। हमले के बाद सदमे में थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूं। ये उनकी तरफ से तुरंत बाद ट्वीट आया था। राजेश भाई खिमजी भाई जो है वो सक्रिया राजकोट के कोठारिया इलाके का रहने वाला है और रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाता है। आरोपी की मां बानूबेन सकरिया ने कहा है कि मेरा बेटा जो है वो कुत्तों, गायों और पक्षियों से बहुत प्यार करता है। सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों को पकड़ने के आदेश से वो परेशान था, इसलिए उसने दिल्ली जाकर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही थी। ये आरोपी की मां ने बताया, आगे कहा कि किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, वो मानसिक रूप से अस्थिर है। इसी बीच जो प्रत्यक्षदर्शी वहां थे उन्होंने कहा कि हमलावर जो है वो मौके की तलाश में था।
शैलेंद्र कुमार हैं जो वहां उस समय मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मैं उत्तम नगर से सीवर की शिकायत लेकर के आया था। जैसे ही सीएम आवास के गेट पर पहुंचा, वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो है इस तरीके से उन पर ये कायराना हमला हुआ था, ये गलत हुआ। अंजलि वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा अगर कोई फर्जी व्यक्ति मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार सकता है तो ये गंभीर बात है। वह व्यक्ति बात कर रहा था और अचानक उसने थप्पड़ मार दिया। पुलिस उसे पकड़ करके ले गई है, ये वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। इसी बीच घटना पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का इस मामले में कहना है कि 35 साल का कोई व्यक्ति जन सुनवाई में आया था, उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री को कोई दस्तावेज दिया, इसके बाद कुछ कहा सुनी हुई उसने हमला करने की कोशिश की। ये किसी ऐसी पार्टी का हो सकता है जो हताश हो चुकी है, ये कहा गया प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से। इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये घटना ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से कहीं ना कहीं उजागर कर दिया है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो सामान्य पुरुष या फिर सामान्य महिला की सुरक्षा कैसे हो सकती है, ये सवाल उन्होंने उठाया। इसी बीच दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी नेता आतिशी, उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये कहा गया आतिशी मारलेना की तरफ से। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी, वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि रेखा जी को जनता से मिलने से रोकने के लिए ये एक साजिश के तहत किया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से जनता से जुड़ने को कहा है, इससे विपक्ष में हताशा है और मुझे 100% यकीन है कि जांच से ये पता चलेगा कि आरोपी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर सीपीआई से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। दरअसल रेखा गुप्ता के बारे में आपको बता दें तो 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की वो मुख्यमंत्री बनी थी। बड़ा बदलाव हुआ जब बीजेपी की सरकार आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। वो दिल्ली बीजेपी की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह जो हमला हुआ, इसके बाद उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिल्ली वासियों को एक बड़ा संदेश दिया। जी हां, अपनी पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि जीवन में बाधाएं जो हैं वो आती रहती हैं, लेकिन वो दिल्ली के हितों के लिए संघर्ष करना जो है वो कभी भी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मुख्यमंत्री आवास ही नहीं बल्कि दिल्ली की सभी विधानसभाएं जो हैं वहां पर जन सुनवाई होगी। तो ये बड़ी स्टेटमेंट अब उनकी तरफ से आई है। इसी बीच बड़ा अपडेट यही है कि उनको जेड सिक्योरिटी देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। कैसे आप इसको देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।